यह मूवी रॉन वुडरॉफ की असल ज़िंदगी पर आधारित कहानी है। रॉन बहुत नशा करता है। वो कॉल गर्ल्स के साथ संभोग करता है। मूवी की शुरुआत में रॉन को दिखाया जाता है और वो एक बुल फाइटिंग किंग में है। उसको अपने कानों में बहुत तीखी आवाज़ सुनाई देती है। वो बुल फाइटिंग में अपने दोस्त के ऊपर सट्टा लगाता है पर हार जाता है। जब वो लोग उससे पैसे लेने आते हैं तो वो वहाँ से भाग जाता है और आगे जाकर एक पुलिस वाले को खुद को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। जब वो पुलिस वाला उसे अरेस्ट करने से मना करता है तो वो उसे एक पंच मार देता है। वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो पुलिस वाला उसका दोस्त ही होता है और आगे जाकर वो उसे उसके घर पर छोड़ देता है। घर पर पहुंचने पर रॉन को फिर से तीखी आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है और वो वहाँ पर फ्लोर पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है और वह शराब पीता है। उसके बाद अगले दिन रॉन को उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वो बार बार खांस रहा होता है। तभी उसे उसके सुपरवाइज़र का फ़ोन आता है कि एक आदमी मशीन में फंस गया है और इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है। रॉन एक इलेक्ट्रीशियन है और वो वहाँ पर जाता है। जब वो स्विच बोर्ड पर काम करने लगता है तभी उसे बिजली का झटका लगता है और वह बेहोश हो जाता है। रॉन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो दो डॉक्टर उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसका ब्लड टेस्ट किया गया था और जिसमें उन्हें पता लगा है कि रॉन HIV पॉजिटिव है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों तक ही ज़िंदा रह सकता है। रॉन को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि उन लोगों ने शायद गलती से उसके ब्लड सैंपल को किसी और के ब्लड सैंपल से मिक्स कर दिया है और वो डॉक्टर को बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। घर पर जाकर वो नशा करता है और अपने दोस्त को बताता है कि उसे डॉक्टर्स ने बताया है कि वह HIV पॉजिटिव है। वो दोनों इस बात को सीरियस नहीं लेते। उसके बाद दिखाया जाता है कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी का कर्मचारी डॉक्टर को एक मेडिसिन के बारे में बताता है जिसका नाम AZT है। वो बताता है कि ये ड्रग्स एड्स की बीमारी के इलाज में कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में चिंतित है और वो अभी यह नहीं चाहते कि इस मेडिसिन का इंसानों पर परीक्षण किया जाए। रॉन को अपनी बीमारी की चिंता होने लगती है। वो इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ता है और जो जो गलती उसने की होती है वो उसे याद आती है जिसके कारण उसे एड्स हुआ है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाता है। वहाँ पर रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ से झगड़ा करता है। वहाँ पर वही डॉक्टर आती है जिसने उसे एड्स के बारे में बताया होता है। वो उसे मिलने उसके कैबिन में जाता है और वहाँ पर एक सफाई कर्मचारी भी होता है जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। डॉक्टर को मिलने पर वो उसे AZT मेडिसिन देने को बोलता है पर डॉक्टर उसे मना करती है कि इस तरह वो मेडिसिन किसी को नहीं दे सकती और उसे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताती है। रॉन अपने दोस्तों को बियर बार में मिलने जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त उससे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि जिस दोस्त को उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया होता है उसने इस बात को सभी को बता दिया होता है, जिसके कारण कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता।
रॉन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाता है, वहाँ से कुछ पैम्पलेट उठाता है और एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी दिखाई देता है। वो उस कर्मचारी को पैसे देने शुरू करता है और वो कर्मचारी उसे एजीटी मेडिसिन देनी शुरू कर देता है। रॉन इस मेडिसिन से कुछ बेहतर महसूस करता है और कुछ दिनों बाद वो आदमी बोलता है कि अब इस हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिल सकती। वो रॉन को मेक्सिको में एक एड्रेस बताता है कि वहाँ से मेडिसिन मिल सकती है। रॉन गुस्से में आकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसने पैसे ले लिए हैं पर मेडिसिन नहीं दी। तभी रॉन वहाँ पर गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सामने होता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसने एजीटी कहाँ से ली है, जो वो उन्हें नहीं बताता। वहीं पे उसकी मुलाकात रायन से होती है, जो कि होमोसेक्सुअल है। रायन रॉन को बताता है कि वो एजीटी मेडिसिन के ट्रायल के लिए यहाँ पर है और जो मेडिसिन उसे दी जाएगी उसमें से आधी वो अपने दोस्त को बेच देगा और उससे पैसे लेगा। रॉन भी रायन से मेडिसिन मांगता है और बदले में पैसे देने की पेशकश देता है, पर रायन उसे मना कर देता है। इसके बाद रॉन हॉस्पिटल से निकलकर मेक्सिको में पहुंच जाता है, जहां पर वो एक आदमी से एक हॉस्पिटल में मिलता है जो उसे एजीटी लेने से मना करता है और उसे कुछ और मेडिसिन्स देता है जिससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसमें कुछ विटामिन और प्रोटीन्स हैं। 3 महीने बाद रॉन वहाँ से यूएसए के लिए निकलता है और अपने साथ बहुत सारी मेडिसिन लेकर यूएसए में दाखिल होने की कोशिश करता है, पर बॉर्डर पर उसे पुलिस रोक लेती है। रॉन ने पादरी के कपड़े पहने होते हैं। वो एफडीए अधिकारी से बोलता है कि ये सारी मेडिसिन वो खुद अपने लिए लेके जा रहा है और वो किसी को भी नहीं बेचेगा। यूएसए पहुंचने के बाद वो ये मेडिसिन एड्स के पेशेंट्स को बेचनी शुरू कर देता है, जो कि गैर कानूनी होता है। रॉन फिर भी ऐसा करता है। वो बहुत से पैसे कमाना शुरू कर देता है। वो रायन को भी अपने साथ मिला लेता है और दोनों पार्टनर बन जाते हैं। अब वो एक प्लान बनाता है कि वो मेडिसिन को छिप कर नहीं बेचेगा, बल्कि मेंबरशिप के सिस्टम से बेचेगा। इस तरह यूएसए की सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो ड्रग्स नहीं बेच रहा बल्कि मेंबरशिप बेच रहा है। वो अपना एक क्लब शुरू करता है जिसका नाम डेल्स वायर्स क्लब रखता है। वहीं पर वो फीमेल डॉक्टर वहाँ पर आती है और उसकी मेडिसिन को देखती है। रॉन मेडिसिन खरीदने के लिए जापान भी जाता है। वहाँ पर मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ उसे मना कर देती हैं और रॉन को कहा जाता है कि ये मेडिसिन सिर्फ जापानीज़ डॉक्टर ही मंगवा सकते हैं। तब रॉन एक डॉक्टर को ब्राइब देकर मेडिसिन का ऑर्डर लेता है और यूएसए पहुंचता है, जहां पर उसे फिर से बहुत ऊंची आवाज़ कानों में सुनाई देती है। वो वॉशरूम में जाकर खुद को इंजेक्शन लगाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां पर एफडीए अधिकारी, डॉक्टर और पुलिस मौजूद होती है। वो उससे सवाल करते हैं, पर रॉन उन्हें बोलता है कि डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि वो बहुत जल्द मर जाएगा, पर वो इस मेडिसिन की वजह से अब तक ज़िंदा है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब रॉन को जापान से मेडिसिन लानी मुश्किल हो जाती है, तो वो इज़राइल और चाइना में जाकर मेडिसिन लाता है। उसे अपने क्लब के काम से बहुत ज़्यादा पैसे आने शुरू हो चुके हैं।
इसके साथ ही उसने बहुत से लोगों को मेडिसिन देकर उनकी ज़िंदगी लंबी कर दी होती है। रायन, जो कि रॉन का पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। रॉन उसे ड्रग्स लेने से रोकता है, पर रायन उसकी बात नहीं मानता। रॉन के क्लब पर एफडीए रेड करती है और उसकी सारी मेडिसिन को जब्त कर लेती है। इसके बाद एफडीए की तरफ से उन सभी मेडिसिन पर रोक लगा दी जाती है जो कि रॉन अपने क्लब मेंबर्स को बेच रहा होता है। अब रॉन के पास पैसे की कमी आ चुकी है और दूसरी तरफ रायन की तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही होती है। रायन के पिता बहुत अमीर आदमी हैं। वो उनसे पैसे लेकर रॉन को देता है। रॉन फिर से मेक्सिको में जाता है। वहाँ पर जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया होता है वो उसे एजीटी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताता है और एक स्टडी जो पब्लिश की होती है वो स्टडी रॉन को देता है। रॉन डॉक्यूमेंट लेकर यूएसए में वापस आता है। मेक्सिको जाने से पहले उसने फीमेल डॉक्टर की स्लिप चोरी की होती है। अब वो स्लिप्स पर अपने हिसाब से पेशेंट्स के नाम लिख लेता है और उन स्लिप्स की मदद से पुलिस से बच जाता है। वापस आकर उसे पता चलता है कि रायन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो डॉक्टर पर बहुत चिल्लाता है। रायन की मौत के बाद रॉन एड्स पेशेंट्स का इलाज बिना पैसे के करना शुरू कर देता है। वो मेक्सिको से लाई स्टडी को अपनी डॉक्टर फ्रेंड को पढ़ने के लिए देता है। फिर डॉक्टरों को भी एहसास हो जाता है कि जो इलाज रॉन लोगों को दे रहा है वो सही है। इसलिए वो अपनी एड्स पेशेंट्स को रॉन की पैम्पलेट्स बांटती है ताकि वो उसके पास जाकर अपना इलाज करवा सकें। रॉन एफडीए के सेमिनार में जाता है। वहाँ पर एड्स पेशेंट को अपनी मेडिसिन के बारे में बताता है और एफडीए वाले कर्मचारियों पर चिल्लाता है। रॉन का एफडीए के खिलाफ अदालत में केस चल रहा होता है, पर जब वह घर पर वापस पहुंचता है तो सभी एड्स पेशेंट्स जो रॉन से मेडिसिन ले रहे होते हैं वो तालियां मारकर उसका स्वागत करते हैं और बताया जाता है कि रॉन की मौत उसको एड्स की बीमारी पता लगने के 7 साल बाद होती है। यहाँ पर मूवी का अंत होता है। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इसकी IMDb पर रेटिंग 8 है। मूवी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।